పార్లమెంట్ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा. नो कोई प्रॉब्लम नहीं. इशारा कर रहा था. हेलो सर. नमस्कार. थैंक यू सर. माननीय सदस्यों, मुझे सदन को वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के माननीय महासचिव श्री गुयेन फू ट्रोंग के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है. श्री ट्रोंग का 80 वर्ष की आयु में हनोई में दिनांक 19 जुलाई 2024 को निधन हो गया. महासचिव श्री गुयेन फू ट्रोंग पिछले 13 वर्षों से इस पद पर आसीन सबसे वरिष्ठ वियतनामी राजनीतिज्ञ थे और वियतनाम में उनका व्यापक सम्मान किया जाता था. इससे पहले उन्होंने वियतनाम के समाजवादी गणराज्य की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष और देश में कई वरिष्ठ राजनीतिक पदों पर कार्य किया. महासचिव श्री गुयेन फू ट्रोंग ने दशकों से वियतनाम की प्रगति और विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई. उन्होंने भारत वियतनाम मित्रता और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीति साझेदारी में योगदान भी दिया. वह 2013 में राजकीय यात्रा पर भारत आए थे और मुझे अप्रैल 2022 में वियतनाम में एक भारतीय संसदीय प्रतिमंडल का नेतृत्व करते समय उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था. ये सदन दुख की इस घड़ी में वियतनाम के लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता है और महामहिम श्री गुयेन फू ट्रोंग के निधन पर वियतनाम की सरकार समाजवादी गणराज्य के नेतृत्व तथा वहां की मित्र जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है. सदन दिवंगत आत्मा की स्मृति में कुछ देर मौन रहेगा. ओम शांति. प्रश्नकाल. प्रश्न संख्या 1 श्री राहुल कस्बा. मैं इधर देखता. प्रश्न संख्या 1 श्री राहुल कस्बा जी. प्रश्न संख्या बोलिए. प्रश्न संख्या. माननीय मंत्री जी. उत्तर सभा पटल से. माननीय सदस्य. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, देश के अंदर 15 दिसंबर 1963 को पहला केंद्रीय विद्यालय स्कूल खोला गया देश के अंदर. उसके बाद आज तक देश के अंदर करीब 1253 स्कूल खोले गए हैं. बीते हुए 5 सालों की अगर मंत्री महोदय के जवाब के अनुसार बात करूं तो 48 स्कूल नए खुले, जिसमें से राजस्थान प्रदेश को मात्र 2 स्कूल मिले हैं. जिस स्पीड से स्कूल पिछले 56 साल में खुले, करीब 22 स्कूल प्रति साल खुलते गए और बीते हुए 5 साल में मात्र 2 स्कूल ही प्रति साल खुले. एक तो ये स्पीड बहुत ही कम हुई और जो गाइडलाइंस बनाई गई थी वो गाइडलाइंस 1963 के हिसाब से बनाई गई. आज का बदलता हुआ वक्त है और आप की सरकार अमृत सिटीज नाम की बड़े बड़े शहरों को विकसित कर रही है जिनकी 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है. सर, मैं आपके मार्फत से मंत्री महोदय जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपनी नीति में परिवर्तन लाएगी और लाके ऐसे स्कूल्स जो 1 लाख से ऊपर की आबादी के स्कूल्स हैं, जो सिटीज हैं, जैसे मेरा यही लोकसभा क्षेत्र का सुजानगढ़ शहर है जिसकी 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है, क्या आप अपने नीति में परिवर्तन लाने के बाद में क्या ऐसे स्कूल, ऐसे शहरों में स्कूल खोलने का कोई प्रावधान रखते हो? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है और मैं समझ सकता हूं लाजमी है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो साख है उसे देखते हुए सभी सांसद चाहते हैं कि उनके क्षेत्रों में इसका विस्तार हो
पूरे देश में 1253 केंद्रीय विद्यालय खुले हैं और 6 साल के दशक में चाहे एकेडमिक परफॉर्मेंस हो, किसी भी मानक को आप देखेंगे तो दूसरी संस्थाओं को सरपास कर रहा है। राजस्थान के संबंध में माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है और सुजानगढ़ के संबंध में मुख्य सवाल में उन्होंने पूछा। सुजानगढ़ को लेकर अभी हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं पेश हुआ है और उसकी एक पुरानी प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया को, जिस नियम को हमें फॉलो करना पड़ता है। माननीय सदस्य। मंत्री महोदय, मैंने यही बात पूछी है कि क्या हम पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में दूर दराज के अंदर जहाँ स्कूल है, आज मेरा केंद्रीय विद्यालय जहाँ चूरू में है उससे 150 किलोमीटर की दूरी पड़ती है सुजानगढ़ की, और हम चाहते हैं कि हर एक पॉइंट पे एटलीस्ट हम अमृत सिटीज को तो टारगेट करें जहाँ 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है, और सुजानगढ़ को भी आप इसमें प्रायोरिटी लेंगे। इसी तरह आपने जो भी अपने आंसर में बात बताई कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग जो है उनके 12 स्कूल खोले गए पूरे देश भर के अंदर, जिसमें राजस्थान को एक भी स्कूल नहीं मिला। ये जरूर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर इस कॉन्सेप्ट के साथ में राजस्थान को इससे वंचित किया गया है। आप इसकी शुरुआत सुजानगढ़ से करना चाहेंगे, मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा। और उस नीति के तहत केंद्रीय विद्यालय का निर्णय लिया जाता है, उसके कुछ मानक भी हैं। पहले तो हमें प्रस्ताव प्राप्त होना चाहिए, राज्य सरकार द्वारा होना चाहिए, गवर्नमेंट के मंत्रालय विभाग इसकी स्थापना कर सकते हैं। साथ साथ प्रोजेक्ट मोड में भी केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण होता है। जो 12 केंद्रीय विद्यालय का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट मोड में भी हुए हैं। राजस्थान हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और आगे भी केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से वहाँ जो हमारी संस्थाएं हैं उनकी देखरेख को लेकर, उनके व्यवस्थाओं को लेकर हम निरंतर काम करते हैं। हमारी नीति में जो मुख्य प्रावधान है कि किस हिसाब से केंद्रीय विद्यालय स्थापित होगा, पहले तो प्रस्ताव आना चाहिए, जमीन आवंटित होनी चाहिए और टेम्परेरी अकोमोडेशन की सुविधा भी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और केंद्रीय कर्मचारी भी होना चाहिए। जी, मैं माननीय सदस्यगणों से आग्रह करना चाहता हूं, ये प्रश्नकाल का पहला दिन है। माननीय सदस्यगण भी प्रश्न संक्षिप्त में पूछे, माननीय मंत्री जी भी संक्षिप्त में जवाब दें, तो हम ज्यादा क्वेश्चन ले सकते हैं, ये मेरा आग्रह है। श्री गोविंद कारजोल, सभी माननीय सदस्यों को जो प्रथम बार आए उनको पर्याप्त मौका देंगे। मैंने कनी मोदी जी को बता दिया, वरिष्ठ सदस्य को भी आग्रह किया है कि पहले। కేంద్రంలో ఎన్డీఏ సర్కారు మూడోసారి కొలువు తీరిన తర్వాత తొలిసారి బడ్జెట్ ను సమర్పించేందుకు పార్లమెంటు నేటి నుంచి సమావేశం ప్రారంభమయ్యింది. ఈ సమావేశాలు ఆగస్టు 12 వరకు కొనసాగుతాయి. రేపు పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెడతారు. ప్రభుత్వం 6 బిల్లులను సభామోదం కోసం తీసుకురానుంది. నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీకేజీ, రైల్వే భద్రత, కావడి యాత్ర మార్గంలో హోటళ్లపై యాజమానుల పేర్లు రాయాలనే నిబంధన వంటి అంశాలపై కేంద్రాన్ని ఐక్యంగా నిలదీయాలని విపక్షం భావిస్తోంది. సాంప్రదాయాన్ని అనుసరించి డిప్యూటీ స్పీకర్ పదవిని ప్రతిపక్షాలకు కేటాయించాలని ఆదివారం నాటి అఖిలపక్ష సమావేశంలో కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేసింది. బడ్జెట్ సమావేశాల కార్యాచరణపై చర్చించేందుకు రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అధ్యక్షతన ప్రభుత్వం దీనిని నిర్వహించింది. ఒక్కో సభ్యుడు ఉన్న పార్టీలు సహా ఈసారి అందరినీ అఖిలపక్షానికి ఆహ్వానించారు. 44 పార్టీల నుంచి 55 మంది నేతలు హాజరై డిమాండ్లు వినిపించారు. పార్లమెంటులో తమకు గొంతు వినిపించే అవకాశం ఇస్తామన్న భరోసా కల్పించాలని కోరారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, బీహార్, ఒడిశాలకు ప్రత్యేక హోదా కల్పించాలని వైసీపీ, జేడీయూ, బిజద నేతలు డిమాండ్ చేశారు. కావడి యాత్ర అంశాన్ని సమాజ్వాదీ పార్టీ ఎంపీ రామ్ గోపాల్ యాదవ్ ప్రస్తావించారు.